गड़बड़ घोटालों में कौन किसी से आगे है उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा कि भाई गड़बड़ घोटालों में नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं भारत में, कैसे, कहां, किधर, वो आपको जानना है तो सुनिए ध्यान से। गुजरात में फेक पीएमओ ऑफिसर, नकली आईएएस और फर्जी आईपीएस के पकड़े जाने के बाद अब फर्जीवाड़े का एक और हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। कर्णावती पुलिस ने शहर के सिविल कोर्ट के सामने चल रही एक नकली कोर्ट को पकड़ा है। ध्यान से सुनिए, नकली कोर्ट यानी नकली अदालत को पकड़ लिया है। ये जो कुर्सियां देख रहे हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां पर जो आपको शॉट्स में हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये नकली है और ये नकली जज है जिसको पकड़ लिया गया है। गुजरात के कर्णावती में ये नकली कोर्ट काफी समय से चल रही थी। सोचिए, नकली कोर्ट काफी समय से, लंबे समय से चल रही थी सबकी आंखों के सामने। गुजरात के कर्णावती में एक वकील फर्जी जज बनकर कई साल से फर्जी कोर्ट चला रहा था। सुन के मुझे भी हंसी आ रही है, आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे, लेकिन जितनी हंसी का ये विषय है उतना ये दुख का भी विषय है और हैरान कर देने वाली बात है कि फर्जीवाड़ों का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि फर्जी जज कर्णावती सिविल कोर्ट के सामने ही अपनी फर्जी कोर्ट चला रहा था। फर्जी जज ने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर भी पास किए हैं। मामला असली कोर्ट तक जब पहुंचा तो उस पर एक्शन ले लिया गया। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि मॉरिस क्रिश्चियन नाम के व्यक्ति ने विवादित जमीनों के कई ऑर्डर पास कर डाले। कई ऑर्डर डीएम ऑफिस तक भी पहुंचे हैं और कुछ डीएम ऑफिस से भी पास हो गए। जब बात कर्णावती सिटी सिविल सेशंस कोर्ट के जज के पास पहुंची तो जांच के बाद रजिस्ट्रार ने कारंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद मॉरिस को दबोचा। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर कोर्ट कैसे इस नकली अदालत का संचालन होता था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स आपको फुल करके दिखाते हैं एक बार। चलिए, साई ने स्टेशन में आरोपी को यहां पर एक्शन लिया है। कोर्ट में अदालत की तरह कर्मचारी और वकील थे। खुद न्यायाधीश की चेयर पर बैठकर न्यायाधीश की तरह उन्होंने काम किया था। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। इतना ही नहीं, सभी विवादित दावों का निपटारा खुद किया गया था और ये वो व्यक्ति है जो नकली है। तो आप देख रहे हैं कैसे कोर्ट रूम हूबहू असली कोर्ट की तरह लगता है और मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई द्वारा दायर शिकायत में यह कहा गया कि आरोपी ने अन्य व्यक्तियों के साथ ठाकुर बापूजी छनाजी के नाम पर एक आपराधिक साजिश रची है। और देखिए ग्राफिक्स में आप देखिए संचालन कैसे होता था। नकली कोर्ट रूम में कटघरे, न्यायमूर्ति, संवैधानिक किताबें भी उपस्थित रहती थी। तो ये कोर्ट रूम जो है उसकी तस्वीरें आप देखिए। आरोपी न्यायाधिकरण बनकर खुद को जज के रूप में पेश करता था और सब कुछ नकली यहां पर होता था। नकली कोर्ट में अदालत की तरह कर्मचारियों और वकीलों को खड़ा किया जाता था और नकली कुर्सियां, सब कुछ यहां पर नकली। और उसके माध्यम से आप सोचिए मध्यस्थ के रूप में पेश किया जाता था लोगों को। फर्जी जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत मिली तो सिटी सिविल कोर्ट के जज जेएल चोटिया ने पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को फर्जी कोर्ट में रखे कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य उपकरण जब्त करने का आदेश दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है और कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कर्णावती शहर की पुलिस ने मॉरिस क्रिश्चियन के नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दाखिल की है और मॉरिस पेशे से वकील है। पुलिस ने आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन और उसके साथ जुड़े सभी व्यक्तियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले जो हैं दर्ज किए हैं। आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471, 120 बी में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने यह कार्रवाई सेशन कोर्ट के आदेश पर की है। आरोप है कि सैमुअल क्रिश्चियन ने स्वयं एक तरफा कानून के प्रावधानों के बिना मध्यस्थ यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उसने एक झूठा न्यायाधिकरण यानी अदालत स्थापित कर न्याय की अदालत का माहौल बना दिया था। लेकिन कर्णावती में नकली कोर्ट के खुलासे से अब हड़कंप मच गया है। वहीं लोग हैरान हैं कि कैसे एक फर्जी जज सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। बेवकूफ बनाने की सीमा होती है, उसको भी यहां पर पार कर दिया गया। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। नकली कोर्ट के फैसलों पर फिर हो कार्रवाई। 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना।